नीलकंठ धाम में प्राकृतिक कृषि के मिशन को लेकर किसानों के एक कार्यशाला में गया। वहां उनका परिचय हो गया और स्वामी नारायण संप्रदाय के बारे में इतनी विस्तृत जानकारियां उनके द्वारा मेरे को समय समय पर मिलती रही और मेरी श्रद्धा लगातार स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रति बढ़ती चली गई। एक बालक शिक्षित हो जाए, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी बन जाए, वो अपने परिवार का तो कल्याण करता ही करता है, लेकिन वो समाज का भी निर्माण करता है। और मैं इसके लिए स्वामी धर्म जीवन दास जी महाराज, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भले ही वो नहीं है, कीर्तिर यस्य से जीवती, जिंदा वो नहीं होते जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमते हैं। जिंदा वो होते हैं जिन्होंने अपने शुद्ध कर्मों के द्वारा, अपने मन की पवित्रता के द्वारा दूसरों की आत्मा जीत करके प्राणी मात्र का भला किया हो। ऐसे लोग कभी मरा नहीं करते। स्वामी धर्म जीवन दास जी, जिन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय में पहला राजकोट में गुरुकुल स्थापित किया और उस गुरुकुल की परंपरा से आज 50 के लगभग स्वामी नारायण के अलग अलग स्थानों पर गुरुकुल चलते हैं और उनमें युवा पीढ़ी के बालकों का निर्माण होता है। मेरी श्रद्धा इसलिए बढ़ी, मैंने राकेश दुधात को देखा। 1 रुपया जो वहां लिया जाता था, उसमें इन्होंने राजकोट में पढ़ाई की। धीरू भाई ने वहां पढ़ाई की, लालजी भाई जैसे लोग वहां पढ़े और ऐसे 2.25 लाख विद्यार्थी इन गुरुकुलों में पढ़े। मैं उनके उठने बैठने को देखता हूं, उनके खान पान को देखता हूं, इनके बोलचाल व्यवहार को देखता हूं और समाज के प्रति इनकी जिम्मेदारियों को देखता हूं। अपने लिए तो सब जीते हैं, जीना तो उनका होता जो दूसरों में अपनापन देख करके जीते हैं। ये संस्कार, ये विचार जब राकेश भाई जैसे युवाओं में मैं देखता हूं, उद्योगपति बन गए, धनपति बन गए, लेकिन अपने जड़ों से नहीं हट रहे। जब भी मिलना होता है, हमारे गुरुकुलों में ऐसे बच्चे पढ़ाए जाते हैं। हमारे समाज के युवाओं को निर्व्यसनी हमारे संत लोग बनाते हैं। हमारे संत लोग किसानों के लिए तालाब बनवाते हैं, चेक डैम बनवाते हैं, गौशालाओं की स्थापना कराते हैं, युवा पीढ़ी को निर्व्यसनी बनाते हैं। हमारे साधु इतने तपस्वी हैं और बोला नहीं, मेरे को पकड़ पकड़ करके ले जाते हैं। मैं बधाई देता हूं स्वामी नारायण संप्रदाय को और नीलकंठ धाम को, जहां के स्वामी धर्म वल्लभ दास जी महाराज ने अपने शिष्य नीलकंठ धाम के कैवल्य स्वामी जी, उनको पूर्णकालिक प्राकृतिक खेती के इस मिशन को पूरे देश और प्रदेश में फैलाने के लिए सौंप दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जिस संप्रदाय के लोग, हम सब खेडूतों के लिए, उनके भविष्य के लिए इन संतों को जब आहूत करते हैं, इससे बड़ा कल्याणकारी दूसरा कार्य हो ही नहीं सकता। आदरणीय श्रद्धेय आचार्य राकेश प्रसाद जी महाराज का आभारी हूं कि आप समय समय पर आप सभी प्रजाजनों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी देते हैं और जिस पवित्र मिशन में आप लोक कल्याण के लगे हुए हैं,
गुरुकुलों की स्थापना में, गौशालाओं की स्थापना में, जल संरक्षण के कार्यक्रम में, शिक्षा के प्रचार में, और जो भी समाज का कल्याण का कार्य होता है, चाहे कोई भूकंप आया था, चाहे अभी ये महामारी आई हुई है, हर क्षेत्र में आप स्वयं संत लोग और अपने अनुयायियों को सदा मानव कल्याण की जो प्रेरणा देते हैं, ये एक अच्छे समाज की रचना है। संस्कारवान बालकों का निर्माण करना सबसे जरूरी है। और आप अपने गुरुकुलों के द्वारा, अपने इन छात्रावासों के द्वारा इन युवा बच्चों को निर्व्यसनी बना रहे हो, संस्कारवान बना रहे हो, माता पिता के प्रति उसके कर्तव्यों को दर्शा रहे हो, राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भाव पैदा करते हो। अपना देश अतीत गौरवशाली भारत वैसा बन सके, ये विचार देना और जनमानस में भावना फैलाना सबसे बड़ा पवित्र हमारा मिशन है। मैं सभी संत जनों को आज के इस समायोजन के लिए उनका अभिनंदन करता हूं।